एक गांव में आलोक और उसकी पत्नी संजना रहा करते थे। आलोक बहुत ही गरीब था और वह खेती बाड़ी का काम किया करता था। आलोक अपने खेत से जितना भी कमाता उसी से अपने घर का गुजारा चलाया करता था। आलोक बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। आलोक को तैरना बहुत पसंद था। वह प्रतिदिन नदी में नहाने जाया करता और उसे जब भी मौका मिलता वह तैरने के लिए चला जाया करता था। एक दिन आलोक अपने खेतों में काम से जल्दी फ्री हो गया था, तो वह नदी किनारे तैरने गया और वह तैरता तैरता कई मीलों दूर तक चला गया। वहां उसे नदी के बीचों बीच एक सुंदर सा गुलाब का घर दिखाई देता है, तो वह सोचने लगता है, नदी के बीचों बीच गुलाब का घर कैसे हो सकता है? लगता है यह कोई खुफिया घर है। तभी घर में से एक चुड़ैल आ जाती है और आलोक उसे देखकर डर जाता है। तभी वह चुड़ैल आलोक से कहती है, डरो मत आलोक, मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। क्या तुम मेरे लिए नदी के किनारे सेब के पेड़ से सेब तोड़कर ला सकते हो? आलोक डरते डरते हाँ कर देता है और उस चुड़ैल के लिए सेब के पेड़ से 2-4 सेब तोड़कर खाने के लिए ले आता है और उस चुड़ैल को सेब खाने के लिए दे देता है। चुड़ैल उन सेब को भर पेट खा लेती है और आलोक से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद आलोक, जो तुमने मुझे नदी के किनारे से सेब तोड़कर खाने के लिए ला दिए। जो तुम्हें यह गुलाब का घर दिख रहा है, यह कोई साधारण घर नहीं है, बल्कि यह जादुई गुलाब का घर है। मैंने पिछले जन्म में एक गर्भवती परी पर हमला कर दिया था, जिस कारण उस परी ने मुझे चुड़ैल बनने का श्राप दे दिया था और कहा था कि पृथ्वीलोक पर तुम एक नदी के बीचों बीच रहोगी और जब तक तुम्हें कोई एक ईमानदार व्यक्ति खाने को कुछ ना दे, तब तक तुम एक चुड़ैल बनकर नदी के बीचों बीच गुलाब के घर में रहोगी। आलोक उस चुड़ैल के कहने से उस जादुई घर में चला जाता है और वहाँ चुड़ैल उसे जादुई गुलाब देती है और कहती है, मैं तुम्हारी मदद की वजह से इस चुड़ैल रूप से मुक्त हो गई हूँ। मैं तुम्हारी ईमानदारी और मदद करने के स्वभाव से खुश होकर यह एक जादुई गुलाब देना चाहती हूँ। यह जादुई गुलाब घर तुम्हारी किस्मत बदल देगा। आलोक को इस बात पर विश्वास नहीं होता। वह फिर भी उस गुलाब को चुड़ैल से ले लेता है और नदी से बाहर आकर घर को जाने लगता है। आलोक जब उस गुलाब को लेकर अपने घर के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि घर की जगह पर सुंदर सा महल बना होता है। आलोक उस महल के अंदर चला जाता है। अरे वाह, इसमें तो बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के और इसमें कई सारे जेवर भी हैं। यह घर तो बहुत ही सुंदर है। आलोक अपने घर को देखकर समझ जाता है कि यह इस जादुई गुलाब का कमाल है और थोड़ी ही देर बाद वह गुलाब उसके हाथों से गायब हो जाता है। आलोक की पत्नी बाजार से आती है तो वह देखती है कि उसका घर इतना सुंदर कैसे बन गया। अरे सुनते हो, आप कहाँ हो? तभी आलोक अपनी पत्नी के सामने आता है और कहता है, क्या हुआ भाग्यवान? तुम्हें पता है क्या, हमारा घर इतनी जल्दी एक महल के रूप में कैसे बदल गया? तभी आलोक अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और कहता है कि यह जादुई गुलाब का कमाल है जो मुझे इस चुड़ैल ने दिया था। आलोक की पत्नी इस बात से बहुत खुश होती है। जब आलोक गांव का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति बन जाता है, वह उसकी पत्नी हंसी खुशी रहने लगते हैं। आलोक उन पैसों से गरीब लोगों की मदद करता है और उनके रहने के लिए घर बनवा देता है। एक दिन आलोक अपने मित्र करण के आने का इंतजार करता है और वह उसे अपनी खुशी बताने के लिए बेकरार रहता है, लेकिन करण अपने खेत के सिलसिले में किसी दूसरे गांव में गया हुआ था। तभी अगले दिन करण आलोक से मिलने के लिए उसके घर आता है, लेकिन उसे आलोक का घर नहीं मिलता और वह वापस जाने लगता है कि तभी आलोक उसे देख लेता है और उससे कहता है, क्या हुआ करण, तुम मुझसे बिना मिले वापस क्यों जा रहे हो? अरे आलोक, मैं तो तुम्हारे घर ही जा रहा था, परंतु मुझे तुम्हारा घर नहीं दिखा। जिस घर के सामने तुम खड़े हो वही मेरा घर है। आलोक, तेरी झोपड़ी कहाँ गई और तू इतनी जल्दी इस महल का मालिक कैसे बन गया? करण, पहले तो तू अंदर आ, फिर मैं तुझे सारी बात बताता हूँ।
आलोक करण को अपनी सारी कहानी बताता है और फिर आलोक करण से कहता है, दोस्त, मैं तेरा भी भला चाहता हूँ और मैं तुझे भी एक दिन उस गुलाब घर के पास लेकर चलूंगा। फिर तू भी उस चुड़ैल की मदद कर लेना और फिर मैं तुझे चुड़ैल से जादुई गुलाब दिला दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, तेरे पास जब भी टाइम होगा तो मुझे ले चलना। आलोक करण की मदद करने के लिए उसे भी अपने घर के सोने के सिक्के दे देता है और फिर करण भी आलोक की मदद से हंसी खुशी से रहने लगता है। उस दिन के बाद से आलोक और करण एक साथ घूमते फिरते और ज्यादा से ज्यादा समय एक साथ बिताते। यह सब देखकर गांव के सेठ को आलोक से जलन होने लगती है और वह सोचता है, आलोक के आने से पहले मैं लोगों को मनचाहे तरीके से पैसे देता और उनसे ज्यादा ब्याज वसूल करता था, लेकिन अब आलोक की वजह से कोई मेरे पास मदद के लिए नहीं आता और अब उसी के पास जाता है क्योंकि वह कम ब्याज दर पर लोगों को पैसा दिया करता है। तभी सेठ एक योजना बनाता है और सोचता है, क्यों ना मैं आलोक और करण को अलग कर दूं, जिससे मुझे आलोक के उस रहस्य के बारे में पता चल जाएगा और फिर मैं भी उससे अमीर इंसान बन जाऊंगा। एक दिन करण खाना खाने के लिए एक ढाबे पर बैठा होता है। अभी सेठ करण के पास जाता है और करण से कहता है, और करण, कैसे हो? सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ सेठ, अभी तो सब बढ़िया है। और आप बताओ, आज कैसे आना हुआ? सुना है तुम्हारे दोस्त की किस्मत खुल गई है, उसे एक जादुई गुलाब मिला था जिस कारण वह गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है। हाँ सेठ, आपने सब कुछ सच सुना है। तो फिर तेरी किस्मत कब खुलने वाली है? वह तुझे उस गुलाब के घर के पास कब लेकर जाएगा भी या नहीं? मुझे तो नहीं लगता कि वह तुझे लेकर जाएगा। वह मेरा दोस्त है और वह मुझे उस जगह पर जरूर लेकर जाएगा, आप इसकी चिंता मत करें। इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और घर आकर सोचता है, इतने दिन बीत गए और आलोक मुझे उस जगह पर अभी तक लेकर नहीं गया। लगता है सेठ सही कह रहा था कि आजकल कोई किसी का नहीं होता, इसीलिए मैं आज ही आलोक से उस जगह पर जाने के बारे में बात करूंगा। करण आलोक के पास जाता है और कहता है, आलोक, आज तू अपने काम से फ्री है और मैं भी, तो तू मुझे उस जादुई गुलाब घर के पास ले चल। अच्छा तो चल करण। आलोक करण को उसी गुलाब घर के पास ले चलता है और कहता है, देखो करण, यही है वह गुलाब का घर, चलो इसके अंदर चलते हैं। आलोक और करण दोनों उस गुलाब घर के अंदर चले जाते हैं। तभी आलोक कहता है, यह रही वह अच्छी चुड़ैल, तुम उसके पास जाओ और जाकर उससे उसकी मदद के बारे में पूछो। करण उस अच्छी चुड़ैल के पास जाता है और कहता है, चुड़ैल जी, मैंने सुना है कि आप एक अच्छी चुड़ैल हो। मेरे दोस्त ने जब आपकी मदद की तो आपने उसे एक जादुई गुलाब दिया जिसकी मदद से वह आज गांव का अमीर व्यक्ति बन गया है। मुझे भी अमीर व्यक्ति बनना है। आप मुझे बताइए कि मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ और आप मुझे भी उस मदद के बदले वह जादुई गुलाब दे देना। चुड़ैल करण की बात सुनकर समझ जाती है कि यह एक लालची व्यक्ति है, तो वह उससे कहती है, तुम आलोक के प्रिय मित्र हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपने बिना किसी मदद के ही यह जादुई गुलाब दे देती हूँ। परंतु याद रहे, इस जादुई गुलाब से तुम्हें उतना ही मिलेगा जितना कि तुम्हारी किस्मत में लिखा है। ठीक है चुड़ैल जी, मेरी किस्मत से जितना भी मुझे मिलेगा मैं उसी से खुश रह लूंगा। करण चुड़ैल का धन्यवाद करता है और वहाँ से वह जादुई गुलाब लेकर आलोक के साथ घर चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन फिर भी करण को उस जादुई गुलाब से कुछ नहीं मिलता और वह आलोक से कहता है, आलोक, तुम्हें तो उस गुलाब की मदद से यह बड़ा सा महल और ढेर सारे सोना और चांदी के सिक्के मिले थे, लेकिन मुझे कुछ भी क्यों नहीं मिला? करण, तुम्हें याद है उस चुड़ैल ने कहा था कि तुम्हारी किस्मत में जितना होगा तुम्हें उतना ही मिलेगा। लगता है तुम्हारी किस्मत में कुछ भी नहीं है, इसीलिए तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। आलोक, मुझे लगता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुमने मुझे अपना वो रहस्य बताया ही नहीं है। करण आलोक से गुस्सा होकर अपना घर चला जाता है और आलोक करण को बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन करण आलोक की बात से सहमत नहीं होता। एक दिन आलोक करण के पास जाता है और कहता है, करण, तुम दोबारा उस चुड़ैल के पास जाना और उससे कहना कि वह तुम्हें दूसरा जादुई गुलाब दे। ठीक है आलोक, जैसा तुम कहो। करण दोबारा से उस चुड़ैल के पास जाता है और उससे कहता है, चुड़ैल जी, आपने तो कहा था कि मुझे उस जादुई गुलाब से जितना मेरी किस्मत में होगा उतना मिल पाएगा, परंतु मुझे तो कुछ भी नहीं मिला।
करण, तुम मेरे पास पैसों की लालच से आए थे, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं मिला और अब मैं कुछ नहीं कर सकती। करण वहां से निराश होकर आलोक के पास जाता है और आलोक से कहता है, आलोक, उस चुड़ैल ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारे साथ उसके पास जाऊं, तभी वह मेरी मदद करेगी। करण चालाकी से आलोक को नदी के पास ले जाने की सोचता है और उसे उस नदी में धक्का देकर उसकी सारी जमीन अपने नाम कर लेना चाहता है। करण आलोक को नदी के पास ले जाता है और उसे नदी में धक्का दे देता है। आलोक के नदी में गिरने के बाद वह अच्छी चुड़ैल आलोक को बचा लेती है और कहती है, आलोक, तुम बहुत ही दयालु हो जो तुमने करण की मदद की, परंतु करण ने तुम्हें मारने के लिए इस नदी में धक्का दे दिया था और वह तुम्हारी सारी जमीन अपने नाम करना चाहता था। आलोक चुड़ैल की बात समझ जाता है और वह अब कभी भी करण के पास नहीं जाता और ना ही उसकी मदद करता। इस तरह उस दिन के बाद आलोक अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच में आकर कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका अंजाम हमें बहुत बुरा मिलता है।